हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक पाइप एंड टंकी की, जिसे पाइप और सिस्टम बोला जाता है। मैथ में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आज अपन उनकी बात करेंगे। आज अपन बिल्कुल बेसिक से इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए नल था, वह किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है दोस्तों, ठीक है। जो बी नल था, वह इस टंकी को 15 घंटे में भरता है। आपको दोस्तों पूछा जाता है कि दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो मैंने आपको बताया था समय और काम में कि इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम यानी कि ऐसी संख्या जिसका 10 में और 15 दोनों में भाग चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मान लो मैं 30 लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 30 लिए। 30 का भाग, यहाँ पर इनकी क्षमता निकाली जाती है कि इन बाल्टियों की क्षमता कितनी है, कि 1 मिनट में कितनी लीटर भरती है। तो 10 घंटे कोई काम करता है, 10 घंटे काम करके इस 30 काम को कितनी देर में करेगा, 3 घंटे में, ठीक है दोस्तों। ये 15 घंटे में कोई काम करता है तो 30 काम को कितनी देर में करेगा, 2 घंटे में, ठीक है। दोनों की क्षमता आ गई कुल 5, ठीक है। दोनों की क्षमता 5 आ गई, काम मुझे करवाने हैं 30। तो देखो 30 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करते हैं, यानी कि दोनों नल मिलकर 6 घंटे में किसी टंकी को भर देंगे। वापस समझाता हूँ दोस्तों, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, दोनों मिलके भरेंगे 6 घंटे में, ठीक है दोस्तों। कैसे, दोनों का एलसीएम लिया 30 में जब क्षमता निकाली तो ये 10 घंटे प्रतिदिन करता है, तो 30 काम को 3 दिन में कर लेगा। और यहाँ पर ये 15 घंटे काम करता है, तो 30 काम को करने में से 2 घंटे का समय लगेगा। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5। दोनों की क्षमता का भाग 30 में दिया गया, तो मेरे पास संख्या आ गई कि 6 घंटे में दोनों नल मिलकर इस काम को पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। देखो दोस्तों, देखो जो भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है अपन उनको करते हैं। यहाँ वाली जो स्क्रीन है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन चलेंगे और अपन उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे दोस्तों, ठीक है, पिछले वीडियो की जैसे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप है, वह किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है दोस्तों, 10 घंटे में, और बी उसे 15 घंटे में भरता है, ठीक है। बोला गया है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करे तो इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं पहले। तो एलसीएम ऐसी संख्या होती है कि दोनों का भाग चला जाए, तो 10 का भाग अगर 30 में दिया जाए तो भी जाएगा, और 30 में 15 का दिया जाए तो भी भाग चला जाएगा, ठीक है। दोनों की क्षमता निकालते हैं, दोनों की क्षमता देखते हैं कि ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं। 10 घंटे ये प्रतिदिन काम करते हैं, तो 30 काम को करने में इसे 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये 30 काम को करने में 15 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 2 घंटे में ये इस काम को पूरा कर लेगा। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 घंटे। अब मुझे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को, यानी कि 30 काम को कितनी देर में करेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 का भाग अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो मेरे पास निकल के आते हैं 6 घंटे। यानी कि दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में करेंगे, 6 घंटे में इस काम को कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम निकाला और यहाँ पर क्षमता निकाली तो कितनी आ गई, 3। इसकी क्षमता निकाली तो कितनी आ गई, 2, ठीक है दोस्तों। तो 30 काम कितनी देर में होंगे, दोनों से 6 घंटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखो दोस्तों, देखो अगले क्वेश्चन की बात करें। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ चलें तो कितने देर में इस काम को करेंगे। देखो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि ए और बी 2 पाइप है, ये तो 20 घंटे में किसी काम को करता है या 20 घंटे में किसी ओज को भरता है, और ये 30 घंटे में किसी ओज को भरता है दोस्तों, ठीक है। दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। मान लो 60 काम अपन ने ले लिए, जिसका 20 का भाग भी 60 में जाता है और 30 का भाग भी 60 में जाता है। दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो क्षमता कैसे निकलती है, देखो 20 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 60 काम करने में से 3 घंटे का समय लगेगा, ये इसकी क्षमता है। 30 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 60 काम करने में इसे कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय। दोनों का जो क्षमता का अनुपात होगा वो 3 और 2 होगा, और दोनों का योग कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। दोनों के द्वारा अगर किसी काम को करवाया जाए तो देखो 60 काम करवाने हैं 5 से, यानी कि 12 घंटे में ये दोनों मिलकर इस होज को
भर देंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि आंसर कौन सा है, तो 12 घंटे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तीसरे नंबर के सवाल की बात करें तो तीसरे नंबर के सवाल में लिखा है एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में भी खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खाली कर रहे हैं, ये पहला भी खाली करता है और दूसरा भी खाली करता है। थोड़ी सी लैंग्वेज को इसमें अलग लिखा है, तो तीसरे में लिखा है जो पहला नल माना ए है, दूसरा नल बी है, दोनों मिलके पहला तो है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में यह किसी टैंक को खाली करता है, दूसरा नल उसी को 30 मिनट में खाली करता है, तो 30 मिनट में वह खाली करता है। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम ले तो यहाँ पर 60 काम आते हैं। ये प्रतिदिन 60 मिनट काम करता है, तो 60 काम करने में इसे कितने मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। ये 30 मिनट प्रतिदिन काम करता है, तो 60 काम करने में इसे कितने मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का। ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता हो गई, क्षमता दोनों का योग करें तो 3 इनकी क्षमता होती है। ठीक है, अब मुझे 60 काम करवाने ए और बी से, तो ए और बी का मान निकालें, तो क्षमता तो इनकी है 3, काम कितने करवाने हैं 60 में जब 3 का भाग दिया जाता है तो आते हैं 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो 20 मिनट में इस टंकी को भर देंगे दोस्तों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, केवल इनकी संख्या ही चेंज होती है, बाकी तरीके यही रहते हैं। देखो चौथे नंबर के सवाल की बात करते हैं, तो उसमें लिखा है एक नल किसी टैंक हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। देखो ए जो है वह भरता है और जो बी है वह खाली करता है, खाली करता है। ए भरता है और बी खाली करता है। देखो दोनों का काम कितना है, ये तो करता है 25 मिनट में तो इसको भरने का काम, और ये 50 मिनट में खाली करने का काम करता है दोस्तों। तो 50 मिनट में इसको खाली करेगा। ठीक है दोस्तों, 25 में भरता है और 50 मिनट में खाली करता है। सबसे अच्छा इसका फॉर्मेट जो होता है, यानी कि फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा a गुणा बी और a माइनस बी, ये आपकी किताबों में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो a गुणा बी 25 गुणा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 25, तो 25 गुणा 50 बटा 25, और इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मिनट का। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो वही क्षमता वाले तरीके से निकालते हैं, तो देखो कैसे निकलेगा। ए जो है वो 25 मिनट में एक हौज को भरता है, बी जो है वह 50 मिनट में खाली करता है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है, ये उसमें पानी डालता है, और ये नेगेटिव उसमें से पानी निकालता है। दोनों का जब एलसीएम लें तो 50 मिनट इनका एलसीएम आता है दोस्तों। ठीक है, 50 मिनट का एलसीएम आ गया। ये 25 मिनट प्रतिदिन काम करता है, तो 50 मिनट करने में इसको समय लगेगा 2 मिनट का, और इसको जो समय लगेगा वो लगेगा 1 मिनट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको निकाले, यहाँ से इसको निकालते हैं तो ये 2 भरता है और 1 निकलता है। मेरे पास शेष क्या बचता है, माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 इनकी क्षमता रह गई दोनों की, यानी कि 20 बाल्टियाँ डलती है तो 10 बाल्टियाँ वापस निकल जाती है, तो बाल्टियाँ कितनी बची, 10 ही बची दोस्तों। ठीक है, तो दुगना भरता है और आधा खाली होता है, तो 20 अगर भरती है तो 10 बचती है, 2 भरती है तो 1 बचती है। ठीक है, तो बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, तो 50 काम को करना है 1 की क्षमता से, तो कितनी देर में हो जाएंगे दोस्तों, 50 मिनट में वह टैंक भर जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों, भरने का काम भी होगा और खाली करने का काम भी होगा। पांचवें सवाल में आपको क्या लिखा है, 5 नंबर के सवाल में आपको दिया है कि ए किसी टंकी को 9 मिनट में भरता है, 9 मिनट में, 9 मिनट में दोस्तों वह भरता है। ठीक है, जो बी नल है वह कब खाली करता है ये अपने को पता नहीं है, कितने मिनट में खाली करता है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा के लिखा है कि ए व बी 7 काम करते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना दिया है इसमें, 10 मिनट में भरती है। ठीक है, तो 10 मिनट में
भरती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ए बी में से अगर ए को घटा दूं तो मेरे पास बी बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी मेरे पास कैसे बचेगा, अगर ए बी में से ए घटा दूं तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों की जो क्षमता होती है वो अपन निकाल लेते हैं। देखो दोनों का कुल काम अपन लेते हैं एलसीएम 90 काम, 90 काम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये ए अकेला करता है इस काम को कितनी देर में, इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, यानी कि ये प्रतिदिन 9 मिनट काम करता है, तो 90 काम करने में इसको 10 मिनट का समय लगेगा, ये इसकी क्षमता है। ठीक है, अगर इन दोनों की क्षमता निकाले तो कितनी हो जाएगी, 10 मिनट प्रतिदिन करता है, तो 90 काम करने में इसको कितने समय लगेगा, 9 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो 10 अगर 10 में से 9 घटा दूँ, यानी ए बी में से अगर ए घटा दूँ तो 1 बचता है, तो एक क्षमता के हिसाब से 90 काम कितनी देर में होंगे, 90/1, यानी कि 90 मिनट में बी अकेला इस काम को कर देगा, यानी कि 90 मिनट में जो बी नल है वह इस टैंक को खाली कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ऐसा भी आ सकता है 1.5 घंटे, तो डरने की जरूरत नहीं है, 90 मिनट ही 1.5 घंटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, अगर खाली करता है तो माइनस कर दो, भरता है तो ऐड कर दो। ठीक है दोस्तों, देखो अगले सवाल की बात करते हैं। तो 6 नंबर के सवाल में आपका लिखा है एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने के कारण, यानी कि तली में पानी रिस रहा है, छिद्र होने के कारण ये 1 घंटा अधिक लेता है भरने में। यदि हौज पूरा भरा हो तो छेद उसे कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ए तो मानता हूँ मैं भरने वाले को और बी मानता हूँ मैं उस छिद्र को, यानी कि ए भरता है और बी खाली करता है, तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है दोस्तों। ठीक है, ये 9 घंटे में इसको भरता है और ये इसे 10 घंटे में खाली करता है दोस्तों। दोनों का एलसीएम जो है वो 90 घंटे का टाइम लेते हैं, यानी 90 काम ले लेते हैं, यानी कि 90 काम ए और बी से करवाने हैं। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन करता है, तो 90 को करने में इसे कितनी देर लगेगी, 10 घंटे का टाइम लगेगा। बी 10 घंटे में हौज को भरता है प्रतिदिन, तो 90 काम करने में कितनी देर लगेगी, 9 काम करने में दिक्कत होगी। अब देखो कैसे होगा, एक भरता है एक खाली करता है, दोनों का अगर अनुपात निकालें यानी कि दोनों का अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 - 9 = 1, और पूरा काम करवाना है तो 90/1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 घंटे। 90 घंटे में वह हौज भर जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर ए भरता है और बी उसे खाली करता है तो 90 घंटे में यह हौज भर जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल, हाँ 7 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। देखो दोस्तों पहले 2 नल काम किया करते थे, अब 3 नल आ गए, ए और बी ये दोनों भरने का काम करते हैं, लेकिन सी जो है उसे खाली करने का काम करता है। देखो तीनों का अनुपात लिखते हैं, पहला तो करता है 3 घंटे में भरने का काम, दूसरा करता है उसे 4 घंटे में भरने का काम, और जो तीसरा नल है उसे 2 घंटे में खाली करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो हौज कितने समय में भरेगा अगर तीनों नल साथ खोल दिए जाते हैं, तो देखो इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, इनका काम 12 काम इनसे करवाने हैं, यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों, अब इनकी क्षमता निकालें तो देखो इसकी क्षमता तो हो गई 4, इसकी क्षमता हो गई 3 और इसकी क्षमता हो गई 6। अब मुझे बोला गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 4 और 3 7 तो भर रहे हैं और एक उसको 6 उसको खाली कर रहा है, तो 7 - 6, तीनों की अगर क्षमता देखें तो कितनी हो गई, 1 हो गई। वापस समझाता हूँ, ए और बी भरने का काम करते हैं तो 4 और 3 7, 7 बाल्टी किसी हौज में डल रही है और 6 बाल्टी बाहर निकल रही है, कितनी बाल्टियां बची, 1 बाल्टी बची। काम कितने करवाने हैं, 12, और 1 से वो काम होगा कितनी देर में, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में वह हौज भर जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल, हाँ तो दोस्तों देखो 8 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है 3 पाइप एक टंकी को पृथक पृथक रूप से 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो 3 पाइप है, ए बी
और सी, 10, 20 और 30 तीनों मिनट में भरते हैं। लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाएगा, ये भरते हैं, ये भी भरता है और ये भी भरता है। लेकिन एक निर्गम पाइप यानी कि जिसमें से पानी निकल रहा है, उस पाइप को अपन ने डी नाम दे दिया, निर्गम यानी कि इससे पानी निकल रहा है। ये है पाइप, इसको 15 मिनट में खाली कर देता है, 15 मिनट में खाली कर देता है। 3 पाइप तो भरने का काम करते हैं और एक जो पाइप है वो उसे खाली करने का काम करता है। यानी कि तीनों का जो क्षमता का अनुपात होगा वो इसकी क्षमता में से माइनस कर दिया जाएगा। देखो तीनों का जो एलसीएम लें तो यहाँ पर 60 काम निकल के आते हैं। 60 काम मुझे इन चारों से करवाने हैं। देखो क्षमता निकालें तो एफिशिएंसी निकालते हैं, तो देखो कितनी आती है। एफिशिएंसी इसकी है 10 मिनट प्रतिदिन काम करता है तो 6 मिनट में ये उस काम को कर देगा। 20 मिनट प्रतिदिन करता है तो 60 को करने में से 3 मिनट का समय लगेगा। 30 मिनट प्रतिदिन काम करता है तो 60 काम करने में से कितनी देर का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। ये 15 मिनट प्रतिदिन काम करता है तो 60 काम करने में से 4 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये 3 तो भरते हैं, 6 और 3 9 और 2 11, 11 में से अगर मैं 4 को घटा दूँ तो मेरे पास बचता है 7, 11 - 4, तो इनकी क्षमता कितनी बच गई तीनों की, 7। यानी कि 11 बाल्टियां होद में डलती है और 4 बाल्टियां उसमें से वापस निकलती है, तो बचती कितनी है, 7। अब कौन सा काम करवाना है उनसे, ये वाला काम करवाना है। ये काम कौन करेगा, ये बाल्टियां करेगी। तो 7 के हिसाब से 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 मिनट में वह होज भर जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों तो भरने का काम करते हैं, जो सी डी है वह अकेला उसको खाली करने का काम करता है। यानी कि 11 बाल्टियां डलती है और 4 बाल्टियां उसमें से निकल जाती है, तो कितनी बाल्टियां बचती है, 7 बाल्टियां। और 7 बाल्टियां अगर 60 के काम को करे तो कितनी देर लगेगी, 8 सही 4/7 मिनट का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल 9 नंबर का सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका ऐसे ही प्यार मुझे देते रहें, तो मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे वीडियो आपके पास सामने लाता रहूँगा अच्छे ट्रिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, देखो अगले सवाल की बात करें तो 9 नंबर के सवाल में आपको लिखा है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जाती है। उन्हें 2 सही 1/2 घंटे तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। मान लीजिए एक नल तो ए है और एक नल बी है। एक उसे 12 घंटे में, दूसरा नल उसे 8 घंटे में भरता है। एक उसे 12 में करता है और एक उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों को खुला रखना है और 2.5 घंटे तक टंकी का भाग देखना है कितना। इन दोनों की क्षमता देखते हैं दोस्तों पहले तो। ठीक है, क्षमता तो कितनी आ गई, 24 इनका एलसीएम 24 काम इनसे करवाने। इसकी क्षमता तो हो गई 2 करने की, इसकी क्षमता हो गई 3 करने की, यानी कि 5 इनकी एफिशिएंसी हो गई। 5 काम ये दोनों मिलकर प्रतिदिन कर सकते हैं। 24 काम मुझे इनसे करवाने हैं, तो 5/24 ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 2 सही 1/2 घंटे तक खुला रखना है, यानी कि 5/2 समय तक इसको खुला रखना है। तो देखो कैसे, तो 5/24 जो काम है उसे 2.5 घंटे तक, यानी कि 5/2 घंटे तक खुला रखना है। तो देखो 5 × 25 और 24 दूनी 48, यानी कि 25/48 भाग ही 2.5 घंटे में भरेगा। यानी कि ये जो भाग है 2 सही 1/2 घंटों में भरेगा। मैं इस 2 सही 1/2 को 5/2 माना हूँ। 2 सही 1/2 को अपन 5/2 बोल सकते हैं दोस्तों। और ये काम इनसे हो गया, इनसे ये काम हो गया, और 2.5 घंटे तक कितना काम किया इन्होंने, 25/48। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, अगला और लास्ट सवाल देखते हैं। इसी टॉपिक के अगले पार्ट में इससे थोड़े से हाई लेवल के सवाल देखेंगे। देखो ये बेसिक से सारे सवाल हो रहे हैं। ठीक है, 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर सकते हैं। 2 नलों में एक तालाब में 2 नल है, ए और बी है माना। एक तो 20 घंटे में इसे खाली करता है और एक इसे 25 घंटे में खाली करता है। ठीक है, दोनों मिलकर इसे 20 और 25 घंटे में खाली कर, दोनों समय पर साथ चालू किए जाएं तो तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखो दोनों का जो मान है वो 100 काम अपन मानते हैं, यानी कि दोनों का जो एलसीएम होगा, इसकी क्षमता तो हो गई 5, इसकी क्षमता हो गई 4।
यानी कि ये 20 काम प्रतिदिन करता है तो 5 घंटे में ये इस काम को पूरा कर देगा। दोनों की क्षमता कितनी हो गई 9, और अगर कुल काम कोई 9 से करवाया जाए तो 11 सही 1/9 घंटे में यह तालाब खाली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज अपना पार्ट 1 कंप्लीट यहीं होता है। पार्ट 2 अपन कल लेके आएंगे। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन अब इससे लेवल से ज़्यादा है वह क्वेश्चन अपन पार्ट 2 में करेंगे। अपन ने जो बेसिक के जो सारे सवाल बनते थे वो अपन ने बेसिक तरीके से कर लिए। अब अपन देखेंगे इसके आगे के सवाल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।